महाराज जी, मनी भाई जी का कुछ दिनों से आग्रह था कि यह प्रश्न वो पूछे। महाराज जी, क्या ब्रह्मचर्य उनका नष्ट हो जा रहा है बार बार, तो उसे पुष्ट करने के लिए क्या करे वो? अच्छा, सबसे पहले तो कि ब्रह्मचर्य ऐसा एक विषय है जिस पर कई सारे भ्रांतियां फैला दी गई है, जो आजकल के डॉक्टर या कई कुछ वैसे मोटिवेशनल लोग उल्टे सीधे इस पर ज्ञान दे करके आज की युवा पीढ़ी को गलत दिशा में लेकर के चले गए हैं। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, प्राणदायिनी शक्ति है, ऊर्जा का संचार हमारे पूरे शरीर ही नहीं मन मस्तिष्क पर भी करता है। तो हमें ब्रह्मचर्य संपन्न होना बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य को पुष्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले जिनका जैसे जो 13-14 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष की जो आयु वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा ये जरूरी होता है। जैसे कि पहले तो दिनचर्या ठीक होना। दिनचर्या कैसे होना चाहिए? जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनको जागना है। अब 4 बजे अपनी वो देख लें कि उनका कैसा दिनचर्या है सोने जागने की, पर कम से कम 4 से 5 बजे के बीच तो जग ही जाना चाहिए। अगर 4 बजे जग रहे बहुत सुंदर है, 5 बजे तक ठीक है। और जगने के बाद सबसे पहले वो शौच वगैरह करके जो भी उनके नित्य क्रिया है, और करने के बाद वो व्यायाम करें। सबसे पहले दंड बैठक बहुत जरूरी है, और दौड़ना कम से कम 2-4-5 किलोमीटर खूब दौड़ें, खूब चलें। उसके बाद वो व्यायाम करें। व्यायाम करने के बाद उचित आहार, उचित आहार इसलिए जरूरी है कि तमोगुण युक्त भोजन या बहुत ज्यादा मिर्च मसाला वाला भोजन ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है, वो छिन्न करता है ब्रह्मचर्य को। तो वैसे भोजन का सेवन ना करें। ज्यादा गर्म पदार्थ, अभक्ष पदार्थ से भी होगा। अभक्ष पदार्थ तो बिल्कुल ही नहीं। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट करना है तो अभक्ष पदार्थ कभी नहीं सेवन कर सकते। जो अभक्ष पदार्थ सेवन करेगा उसका ब्रह्मचर्य कभी भी नहीं पुष्ट होगा। दूसरा चीज, क्योंकि उसमें उत्तेजना ज्यादा होती है। दूसरा, मोबाइल वगैरह में कुसंग ना करें किसी भी प्रकार से। गलत चित्रण, गलत किसी तरीके का, गलत बच्चों के साथ संपर्क ना रखें। उससे असत क्रिया होगी और असत आचरण होगा और उससे ब्रह्मचर्य छीन हो जाएगा। तो इससे भी बचे। जो कुसंग की बातें करता उस वैसे बच्चों से भी दूर रहें। और इसके आगे जैसे कि हम कोई ऐसे पुस्तक या कोई ऐसे पत्रिका न पढ़ें जिसमें उत्तेजक बातें लिखी हो और उसमें वर्णन की गई हो। ऐसे लोगों का न सुने जैसे जो मोटिवेशनल के नाम पर आजकल उल्टे सीधे ज्ञान देते हैं। ब्रह्मचर्य को पुष्ट न करने के बजाय ब्रह्मचर्य को छिन्न करने की बात करते हैं। ऐसा क्योंकि ब्रह्मचर्य ऐसी विषय है, ऐसी चीज है जो अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य रह करके और आसन लगा करके ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लिया तो वो एकदम वो देवता का स्वरूप हो जाता है। उसके अंदर मान लो ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा और स्मरण शक्ति, दिव्यता कि कोई उसके चेहरे को देख करके आकर्षित हो जाता है, देख के कह सकता है कि कैसा व्यक्तित्व है। क्योंकि वो जो है वो ब्रह्मचर्य पूरे शरीर को और अंतर मन को, स्मृति को, बुद्धि को विवेक जागृत कर देता है। अच्छा, दूसरा सत्संग, नाम जप और भगवान से संबंधित जो लीला रूप गुण चर्चा है, ये सब का जरूर जैसे समय मिले तो श्रवण करना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि असत क्रिया में ध्यान नहीं जाएगा। और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जो उसको ऐसे लगे कि अब हम ब्रह्मचर्य को नहीं रोक पाएंगे या कुछ हमसे दिक्कत हो रही है, कुछ हमारे अंदर काम वेग का कोई स्वरूप है, तो वो जमीन को ऐसे नीचे रखते हुए हाथ को ऐसे दोनों और जोर जोर से नाम जप करे कम से कम 5 से 7 मिनट। तो उसे उसी समय उसकी जो अंतर्मन की जो व्यथा है वो दूर हो जाएगी और वो फिर से वो ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करना, आसन लगाना बहुत जरूरी है। व्यायाम करने के बाद सुबह में चाहे तो कम से कम 30 मिनट तो आसन, पद्मासन लगाना चाहिए। अगर वो ज़्यादा लगाता है 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे अभ्यास धीरे धीरे करके, तो अति उत्तम। ब्रह्मचर्य तब तक नहीं बचाया जा सकता जब तक आसन नहीं बैठेगा। व्यायाम, आसन, उचित खान पान और
गलत चिंतन नहीं और गलत संग नहीं, गलत लोगों का संग नहीं और गलत मोबाइल में दृश्य नहीं। अगर ये इससे बच गया, ये सब चीजों से बच गया, तो वो ब्रह्मचर्य संपन्न हो जाएगा और उसके अंदर तेज और दिव्यता फिर देखो कैसी आती है। स्मरण शक्ति ऐसी होगी कि 20-30 वर्ष की भी बातें उसे भूल नहीं सकता है वो, छोटी सी छोटी बातें उसके दिमाग में रहेगी और प्रवीण हो जाएगा, बुद्धि प्रवीण होगा, तार्किक बुद्धि होगी।